हरि ये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा वासुदेव। आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को खींच ले इधर उधर से, लगा दे अपने प्रभु जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय प्रभु जी की कृपा से जारी है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। कर्म करने की कला हमारे दयालु कृपालु इष्टदेव महाराज जी हमें सिखा रहेंगे। चूंकि ये मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है, याद रखिए। कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह पाएगा, चूंकि भगवान ने हर एक के अंदर 3 गुण रख दिए हैं और 3 गुण चुलबुलाहट पैदा करते हैं। 3 गुण मन के अंदर हलचल पैदा करती है। आदमी निठल्ला नहीं बैठ सकता जब तक कि अपनी जीवात्मा को मालिक के संग एक में एक न कर दे, जब तक अपने में से संसारिकता निकाल न डाले। संसारिकता का अर्थ लगाया करो राग और द्वेष। जब तक हमारा मन किसी को प्रिय, किसी को अप्रिय, किसी को फेवरेबल, किसी को अनफेवरेबल समझता रहेगा, कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकेगा। तो फिर जब कर्म करना हम सबके लिए अनिवार्य है, तो जरूरी बात है फिर कर्म करने की कला सीख ले। क्यों कला बोलती है? ये कर्म करने की कला, वैसे तो हर एक इंसान कर्म करता है। आज मेरी बेटियां भी बढ़ चढ़ के कर्म करने में, कर्म क्षेत्र में उतर आई है, लेकिन ये कला तो नहीं ना। कर्म करने की कला होती है इस तरीके से, इस ढंग से किया जाए, लोक परलोक बन जाए। इस तरीके से कर्म किया जाए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ध्यान देना कि मन निर्मल होता चला जाए, विमल होता चला जाए, शुद्ध होता चला जाए, पवित्र होता चला जाए। यह सबसे बड़ी बात। इसलिए हमारे महाराज जी कर्म को एक कला कहते हैं। 5वें अध्याय जोर दे रहा है किसके ऊपर? त्याग पर। त्याग का मतलब भगवान जी ने बड़ा निराला लिया है, छोड़ छुड़ा के घर बार जाना नहीं होता। त्याग का मतलब आंतरिक रूप से भावना बदल देना कि वो दिन जल्दी आ रहा है जब मैंने सब कुछ छोड़ छुड़ा के इस चाहने पानी से कूच कर जाना है। ये भाव मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जो सच्चाई है गहरी उतर जानी चाहिए कि जो मेरे पास काया और माया है, ये मैंने आज भी छोड़नी और कल भी छोड़नी। ये भाव बैठा रहे तो फिर हम कहीं भी किसी के साथ भी उलझेंगे नहीं। कर्म करते हुए हम सुलझे हुए रहेंगे। ये बड़ी, सबसे बड़ी बात है और बड़ा त्याग है। जब ये इंसान अपना आखिरी दिन भूल जाता है, तब वो उलझता है काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, तब उलझ जाएगा। और जब उसे आखिरी दिन याद हो कि ये सब कुछ छोड़ छुड़ा के मैंने इस जहान को छोड़ देना है, फिर वो बहुत तरीके से रहता है, कर्म करता है, कामना रख के नहीं। हाय, ध्यान दो मेरे सज्जनों, और ध्यान दो मेरी देवियों, बड़ी दूर से आती हो, बड़ा ध्यान दीजिएगा। कर्म करता है कामना रख के नहीं, कर्तव्य समझ के। माँ जो मैं बन गई
आखिर मेरी शादी होगी, मैं पत्नी बन गई, मैंने अब इसको पूरा करना है, मेरा कर्तव्य है। सामने कर्तव्य रहता है, कामना नहीं। संसारी आदमी के सामने कामना रहती है, कामना में राग और द्वेष होता है, कामना में प्रिय अप्रिय रहता है, फेवरेबल अनफेवर रहता है, हाय, इसलिए मन में भटकन रहती है। जो वस्तु प्रिय लगी उसको प्राप्त किया, लेकिन जो प्रिय लगी प्राप्त किया तो वो एक समान रहेगी नहीं, उसमें अंतर आएगा, फर्क पड़ेगा, हलचल मचे, ऐसा क्यों हो गया। जो चीज हमें बड़ी प्यारी लगेगी उसमें परिवर्तन ना आए, परिवर्तन आएगा, हमें गवारा नहीं होगा। तो जो वस्तु अच्छी लगी और लियो तो मेरे दुख का कारण बन गई, और जो आप प्रिय वो तो दुख का कारण है ही। प्रिय वस्तु भी तो दुख का कारण है। माँ जी को जरा कुछ हो जाए, पिताजी को हो जाए, बहन भाई को हो जाए, होगा जरूर। हर एक संसारी जीवन संस्कार अपने खत्म करके जाएंगे। पत्नी को जिसकी जो प्रिय लगती है वो मेरे दुख का कारण बन जाती है। इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। तो ये तो जीने का ढंग ना हुआ। अब प्रिय भी दुख दे, प्रिय भी दुख दे। प्लेजेंट आल्सो सारो गिविंग, अनप्लेजेंट तो सारो गिविंग है ही। और प्लेजेंट में कुछ न कुछ ध्यान देना, आप ध्यान नहीं देते। प्लेजेंट में भी तो कुछ न कुछ होगा। क्या वो एक समान रहेंगी? नहीं। क्या वो सदा एक रूप रहेंगी? नहीं। क्या उनका स्वभाव मेरे साथ एक समान रहेगा? नहीं, हो नहीं सकता। वाह! तो सुखदायी प्राणी पदार्थ भी दुखदायी हो जाती। गहराई में उतरो मेरे देवियों, और नीचे उतर चलो, अंतःकरण के अंदर गहरे उतर चलो। तो फिर केवल कर्तव्य समय के कर्म करना चाहिए, राग द्वेष के अधीन नहीं। बहुत बुरी मार पड़ रही है आज के इंसान को राग द्वेष के अधीन होकर। कोई चीज अट्रैक्टिव, कोई रिपल्सिव, इसको रगड़ के रख दो कि ना मेरे लिए ना कोई प्रिय, ये शब्द लगेगा बड़ी अजीब, ना प्रिय ना प्रिय है, मेरे सामने मेरा कर्तव्य है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा करना है। जो कुछ भी मेरे माँ बाप बहन भाई के प्रति है, पति पत्नी के प्रति है, जिस गली में रहता हूँ उस गली के प्रति, या जिस नगर में रहता हूँ एक अच्छे नागरिक बन के जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इससे आपके मन का तवाज़ुन खराब नहीं होगा, आपका संतुलन बना रहेगा मेरी देवी। तो भगवान का चिंतन स्वयं होगा, करने के पुरुषार्थ नहीं होंगे। अगर हमने राग द्वेष तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, स्वयं मन भगवान में लगा रहता है। राग द्वेष के कारण से मन लगाना पड़ता है। माला जपूं, शास्त्र पढ़ूं, मौत को याद दिलाऊं, तब असलियत की पहचान हो जाए। अपने आप ही जैसे गिरा हुआ पानी ढिलवान की ओर अपने आप जाता है, इसे राग द्वेष से रहित मन, सुनिए, अपने आप ही भगवान का चिंतन कर। चिंतन करने के लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सुंदर, अति सुंदर। तो त्याग भावना से हमारे प्रभु 5वें अध्याय में बड़े तरीके से बता रहे हैं, त्याग भावना से जिए। किसी वस्तु को, प्राणी को पकड़ने की चेष्टा न करें। मूर्खों ने पकड़ने की कोशिश की, चीजें न पकड़ी गई, हलचल तो जरूर मन में मच गई। कितनों ने पकड़ने की कोशिश की, दादा दादी जी को देख लो, पिताजी माता जी को देख लो, चाचा चाची को देख लो, जितने हमारे बड़े शरीर छोड़ के चले गए हैं, उन्हें बहुत चीजें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब छोड़ छुड़ा करके अचानक ही चल दिए, जब तो उनकी तैयारी नहीं थी। क्या ये रहनी भी कोई रहनी है? बेचैन रहे, बेचैन होते हुए चले गए। हम अब उनको गुरु माने, अपने इंस्ट्रक्टर है कि ऐसे नहीं रहना, ऐसे नहीं कर्म करने, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप कर नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर कहीं मन फंसे नहीं, कहीं मन उलझे नहीं। ये है रहने का ढंग, तभी मन भजन में लगेगा। इधर कर्तव्य कर्म भी कर रहे होंगे लेकिन सुलझे हुए मन से, इसको त्याग भावना कहती है।
किसी वस्तु को लेने का दिल नहीं करेगा। जो मालिक प्रारब्ध अनुसार दे रही है बहुत अच्छी बात, तमन्ना नहीं खड़ी होगी मुझे ये मिलना चाहिए, ये तो रजोगुण की निशानी है। और जो चीज मेरे पास है रहनी चाहिए, ये तो रजोगुण की निशानी है, सतोगुण की निशानी है। पुरुषार्थ करेंगे आगे इष्टदेव जाने, इष्टदेव का काम जाने। न लेने में उलझन, न रखने में उलझन। वो ध्यान दो मेरे सजनों, न किसी वस्तु की तमन्ना है कि ये मुझे मिले, और जो मिली हुई है ना उसे रखने की तमन्ना है। हाय कितने अच्छी रहनी है ये, ना नई वस्तु लेने की इच्छा है और जो है उसको रखने की भी इच्छा नहीं। बड़ी जल्दी ऐसा नेक जीव, ऐसी अभाग्यशाली देवी अपना परलोक बना जाएगी। फिर सुनो ध्यान से, जब कर्तव्य कर्म पर नजर होती है तो नई वस्तु को लेने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि पता है कि इससे तृप्ति नहीं होनी। केवल कर्तव्य कर्म तो किया जा रहा है, लेकिन किसी प्राणी पदार्थ को लेने की मन में आकांक्षा या उत्कंठा या लालसा नहीं रही। और जो भगवान ने दे रखी है प्रारब्ध अनुसार, उसको भी रखने की नहीं। संसारी आदमी दोनों तरफ से मार खा रहा है, बड़ी बुरी मार। ये चीज मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं। जब तक नहीं मिलती बेचैनी है, बेकरारी है, हलचल है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, ओए रब्बा ओए रब्बा। और जो मिल जाती है मेरे पास रहना चाहिए। दोनों तरफ से आज का जी मार खा रहा है। जो वस्तुएं अभी लेनी है वो बेचैनी पैदा करती है, और जो है उनको कुछ न कुछ हो जाता है, वो भी मार देती है। तो मेरी पत्नी को गए, मेरे बच्चे को हो गया, मैं मुझे भी कुछ होता जा रहा है। ये जो है उनसे भी मार पड़ती है, जो नहीं मिली वो भी बेचैनी पैदा करती है। ये कोई जीना है? ये तो शरीर अच्छा न हुआ, शरीर हमारे लिए वबाले जान हो गया, जिंदगी के दिन हमारे लिए बोझल हो गए। और ये कितना सुखला जीवन है। समय समय अनुसार जो कर्तव्य आता है मालिक के नाम पे कर देती है। आगे न लेने की इच्छा है, न कोई वस्तु रखने की इच्छा। हो गया मन खाली, न लेने की इच्छा है। पुरुषार्थ तो हम कर रही गए, और जो वस्तुएं भगवान ने दी है न रखने की इच्छा है, तो मन बिल्कुल खाली। अब लगाइए जी मन कैसे रहेगा? आराम से रहेगा, उनमें किसी प्रकार की बेचैनी नहीं। बेचैनी आती है जो चीजें प्राप्त नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति में बेचैनी, और प्राप्त की रक्षा में बेचैनी। ओए होए ओए होए ओए होए। अप्राप्त की प्राप्ति में बेचैनी, और जो प्राप्त है उनके मेंटेन करने में, मेंटेनेंस में, उनकी देखभाल में बेचैनी। देख लो अपने माँ बाप को, देख लो, बेचारे दोनों तरफ से मार खा रही है। हाउ टू ऑब्टेन, हाउ टू मेंटेन। और पढ़े लिखे बच्चों को भी एकांत में बैठ के विचार किया करो, कितनी इंसान दो तरफा मार खा रहा। हाउ टू अटेन, एंड दोज आर्टिकल्स विच वी हैव अटेन्ड, हाउ टू मेंटेन। कितनी प्रॉब्लम बनी हुई है। अटेन्ड, हाउ टू मेंटेन, एंड न्यू आर्टिकल्स, हाउ टू अटेन। अटेनिंग मेंटेनिंग में गई जिंदगी। अटेनिंग मेंटेनिंग में कितनी बुरी मार खाता है। आप जैसे नहीं, केवल कर्तव्य पर नजर है, रहे बेताल्लुक, करे जप अमल। बड़ी चोटी की बात भगवान ने कही, अब पक्की तो आपने करनी है, या मेरे मालिक ये नियम बनाते हम आपकी जगह पक्की करते। पर नहीं, मालिक ये नियम बनाया कि पक्की तो इंसान खुद करेगा, समझा देगा, कोई प्रेरणा दे देगा, आप में विवेक वैराग भर देगा। जैसे माँ सब कुछ कर देती है, एक एक गिलास खाकर भूख तो हमें मिटानी, एक एक गिलास थोड़ी थोड़ी सब्जी गिलास के साथ लगा लगा के भूख तो हमें मिटानी है। माँ खाने के व्यंजन तैयार कर देगी, व्यंजन बना हुए भोजन का नाम है व्यंजन। सब चीजें इटेबल कर देगी, पदार्थों को खाद्य बना देगी, लेकिन खाना तो हमें। और सजनों, अपने आप को बदल ले, जैसे अपने परम हितैषी भगवान जी हमें रखना चाहती हैं, हमें बदलना चाहती हैं, और बदल जाए। बदलने में ही हम सबका कल्याण है। न लेने की इच्छा है, क्या हमारे वश की बात है वो चीज मिल जाए? पुरुषार्थ तो हम करेंगे, मिलना तो हमारे प्रारब्ध पर है। और क्या हमारे वश की बात है जो मिल जाए वो रहे? अरे नहीं नहीं,
फिर पढ़ा लिखा इंसान इतना मूर्ख क्यों बन रहा है कि ये मुझे मिलनी चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। और जो है मेरे पास, कोई दुनिया में कोई चीज रह भी रही है? सब चीजें भागती जा रही है। फिर भी बेवकूफ बन के हम कहते हैं ये चीज रहनी चाहिए। मरे तो अड़ोसियों के पड़ोसियों के मरे, मेरे नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम ये शब्द सुनने को भी तैयार नहीं। जबकि एक भगवान का प्यारा पुरुषार्थी दिखाई देगा, पुरुषार्थ करता हुआ नजर आएगा बस, और उसका मन सुलझा हुआ है। गृहस्थी होकर समाज में रहकर, हाँ कैसे? कमल के न पत्ते की दृष्टांत भी क्या कमाल कर दिया। जैसे कमल के फूल के नीचे देखिए गदला जल, नीचे नीचे मिट्टी, नीचे भिस्म, एक एक छेद बना हुआ है, भिस्म में जो सब्जी बनती है उससे ये डंठल निकलता है। और कितना सुंदर है फूल मेरे सजनों, मेरी देवियों। इस तरह संसार में रहते हुए भगवान के प्यारे कर्मयोगी त्यागी निराले होकर रहते हैं, बिल्कुल निराले। निराला सबसे आला, इस निराले को भगवान ने त्याग शब्द लगा दिया कि वो त्याग भावना से रहता है। अर्थात किसी भी प्राणी पदार्थ को जो नहीं मिले उनको, जो मिल चुकी है उनको, दो तरफ नजर मारो, जो नहीं मिली चीजें उनके लिए और जो मिल चुकी है उनके लिए। हाँ, मन बेचैन नहीं है, मन में बेकरारी नहीं है। मिल जाए मच बेटर, ना मिले मोर बेटर। देखिए शब्द, मिल जाए मच बेटर, नहीं मिलती मोर बेटर। निराला पाना, चीजें जो है रह जाए मच बेटर, चली जाए मोर बेटर। ऐसा जीव तो हर, ऐसे जीव का मन बिल्कुल प्रशांत रहेगा। ऐसे जीव के मन का बैलेंस या संतुलन बिल्कुल बना रहेगा। हर समय प्रभु का चिंतन हो गया। मेरे प्रभु जी का फरमान चितार्थ आप द्वारा, तन काम में मन रहे ध्यान। मैंने उसने भी कहा था गीता का उपदेश, एक हाथ ऊपर उठा लो यूं करके, एक हाथ यूं कर दो, ये गीता का उपदेश। तन काम में मन रहे, एकांत में बैठ के अपने हाथों को यूं करके मन को समझा दिया करो कि महाराज जी को उपदेश ये है, तन काम में लगा हुआ अपने कर्तव्य कर्म, लेकिन जहां तक मन उडारी मार रहा हो भगवान की तरफ, तन काम में मन रहे ध्यान। फौरन सीख लो, फौरन। कोई नहीं समझाता, माँ बाप बहन भाई किसी को पता ही कोई नहीं। यमले कमले रो रहे हैं, दूसरों को भी रुवाना पिटाना चाहते हैं। आज की दुनिया गुजर के सर दुनिया वाले कैसे गुजर रहे, नई चीजें उनके लिए पिट रही हैं, जो है उनमें परिवर्तन आता जा रहा है, उनके लिए भी रो रहे हैं। और भगवान के प्यारे पुरुषार्थी होती है, मिल जाए नहीं मिलती ना मिले, चीजें हैं उनको हम लाभ देंगे, लाभ उठाएंगे, रह जाती है रह जाए, अचानक ही कुछ चले जाए। अच्छा मेरे मालिक, वस्तु कोई मेरी थी, मैं कोई लाया था या अंत समय लेके जाऊंगा, कदापि नहीं। यह है रैनी शांगा। प्राणी पदार्थों में रहता हुआ भी निराला है। यह रैनी मेरी देवी, इसको मेरे भगवान त्याग के नाम से, कर्म संन्यास के नाम से पुकार रहे हैं कि वो है सच्चा सन्यासी और त्यागी, सब कुछ करता हुआ भी न्यारा है, अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है। ये शब्द हमारे गीता जी में लगता है, कर्तव्य कर्म। केवल कर्म वही करना है जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो। जाना वही है जहां अनिवार्य हो। आज 99% नर नारी वो कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए। 99% कर्म वो हो रहे जो नहीं होने चाहिए। मतलब फजूल कर्मों में अपना सारा दिन रात गुजार देती है, पता ही नहीं जीवों को। इतनी जहान को मात्रा दे रखी है। अब मैं आपको क्या गिनाऊं, जरा जो जहान कर रहा है, क्या मामी का लड़का मर गया तो मैंने जाना है, कोई जरूरी है? क्या कर लोगे वहां पर, पिटोगे पिटाओगे। फलाना मेरा मित्र के बाप के चाचे का लड़का चला गया, मैंने जाना है। गृह प्रवेश में कितना टाइम कराया, मरने जुड़ने वाले में कितना रुआते बिताते गए, कारोबार में कितना बेवकूफी से उधारे दे बैठते हैं। कभी नहीं उधार देनी चाहिए, चाहे बिक्री हो 1 रुपए की।
एक रुपया गया, एक आंखों का प्यार गया। क्योंकि जो उधार ले जाता है उसने पक्का कर रखा है मियाँ की जुत्ती और मियाँ का सर, जुत्ती भी मियाँ, रुपया भी आपका रुपये से बिजनेस करता है। आज 4,000 रुपया ले गया, कल 2,000 देगा, 6,000 और माल उठा लेगा। आप ही के रुपये से लाभ उठाता है। और जरा अगर आप मांगेंगे यार मेरे पास इतबार नहीं है, हमारे पास और बड़ी दुकान है, हम और सौदा ले लेंगे। समाज में ये चाल चल रही है, रुपया भी गया, आंखों का प्यार भी गया। पर सारे कर्म जो देख रही हैं व्यर्थ के कर्म है। 2 मिनट में आप बात खत्म कर सकती है, जहां आधा घंटा बात चलाते रहते हैं। मुझे बिल्कुल व्यर्थ नजर आती है। क्या मेरा दोस्त भाई मैं आपके घर में इसलिए आ रहा था कि ये क्या बात वो जो मेरी नौकरी का वो उनके हवाले कर दिए गए, परसों बताऊंगा। वाह लखड़े गप्पे मारते रहे, उनको कहा तो है, उम्मीद तो आधा घंटा बर्बाद। उनको कहा दिया परसों बता देंगे आपको, मैं फोन कर दूंगा आपको। अच्छा राम राम, मिल जाएंगी सहेलियां, 2 मिनट बात करूं, छुट्टी उठे पर है नहीं। मेरी माँ ते मेरे बाप ते मेरी मंगनी दी बातें ते मेरी ये क्या बातें, ये बातें आप भी आने वाले अगर इन बातों में ये व्यर्थ की बातें हैं ना, इसे बोलते हैं अपने शास्त्री से प्रमाद। व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ में गुजर जाता है। बचाओ अपना समय ताकि मन भगवान में लगा रहे। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हमने करना वही है जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो, दूसरे शब्दों में परिवार का निर्वाह न हो, वो थोड़ी से काम है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे प्यारे ज्यादा समय एकांत में काट लेती है, अलग रह के महसूस करना शुरू। वो आनंद लेती है एकांत में, कोई बात करने योग्य नहीं, कोई विशेष जाने योग्य कोई स्थान ही नहीं है। क्यों जाया जाए, करना वही है जो जरूरी काम है, जो अनिवार्य है। यह है त्याग भावना से जीवन के दिन काटना। चलो आगे चले। ये श्लोक बड़ी मार के गए, ध्यान देते रहना। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। खता से हमेशा रहेगा बरी, जैसे कंवल के न पत्ते पे ठहरे। ये गए जीने की कला, कर्म करने की कला, बाखुशी जीना की कला, और बाखुशी इस शरीर को छोड़ देने की कला। यदि आप समझ के अपना बना ले तो, यदि आप इसे अपना बना लो मेरी बेटी तो चलो आगे चले। आगे भगवान जी और भी स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन में दे रहे हैं। काये मन सबुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धिये। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। और पत्ते की बात शुरू करती है भगवान जी का आज का आशीर्वाद। जो योगी है करते हैं निष्काम काम। योगी अर्थात जो अपनी मन बुद्धि भगवान में लगाई जा रहे हैं। योगी मतलब कपड़ों से नहीं होता, मालाओं से नहीं होता, राख रमानी से नहीं होता, ये मार्ग मन बुद्धि का है। आजकल तो चारों पखंड ही पखंड है ना, एडवर्टाइजमेंट के मैं योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, विशेष प्रकार के कपड़े, विशेष प्रकार की विभूतियां, विशेष प्रकार की ये वो पहन लेंगे। चूंकि वो भगवान के लिए नहीं बन रहे, आपसे इज्जत मान लेने के लिए, गुरु कहलाने के लिए, कई चीजें आपसे बटोरने के लिए लगे हुए हैं। वरना ये विषय है मन और बुद्धि का। मेरी देवियों, मन बुद्धि भगवान कह रहे हैं जो योगी है करते हैं निष्काम को, जो अपने आप को भगवान में तलीन करते जा रही है दिन ब दिन, वो निष्कामी होती है, सकामी नहीं होते। उनमें सब प्रकार की कामनाएं शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है। शाबाश। जैसे रात्रि को अगर किसी को जंगल में रहना पड़े तो काफी लकड़ियां इकट्ठी करके रात को आग जलाए रखेगा। कोई भी जानवर आग के नजदीक नहीं आता, डरते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। दूर से ही जानवर देखेंगे दौड़ जाएंगे।
नजदीक रहने वाले भी आग को देख के भाग जाएंगे। जैसे जानवर आग से डरती हैं, इसी तरह क्या जो भगवान के प्यारे बन गए उनसे कामना भागती है, चूंकि उनको असलियत का पता लग गया है कि तृप्ति तो केवल भगवान से हो सकती है। जहां के प्राणी पदार्थों को बटोरने से तृप्ति न कभी हुई है, न हो रही है, और न ही भविष्य में कभी होगी। ये बात उनमें गहरी उतर गई है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इसलिए वो निष्कामी बन जाती है। दे आर इन एक्शन बट विदाउट एनी डिजायर। शायद ये शब्द आपको हैरान की, दे इन एक्शन विदाउट एनी डिजायर। तो एक्शन तो होता ही नहीं, कर्म तो किसी कामना के बिना होता नहीं, होता है अपना कर्तव्य समझकर। जैसे आजकल के विवेकानंद गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी ने इतने बड़े लोग देश विदेश में जगाया जाके कर्तव्य समझकर कि हम जागे हैं, औरों को भी जगा के चले जाएं। वो समाज का अलार्म होती है, अलार्म सारी रात जागता रहता है, और जिस टाइम पर आपने सेट किया है अलार्म, उसी टाइम आपको जगा भी देगा। बहुत अच्छे, अति सुंदर। तो जितने भी महापुरुष होती हैं वो हमारे समाज के अलार्म होते हैं। अलार्म टू सोसाइटी, अलार्म टू सोसाइटी। महापुरुष इज इक्वल टू ग्रेट मैन इज इक्वल टू अलार्म टू सोसाइटी। सोसाइटी को अलार्म कर देती है। अलार्म का अर्थ लगाना बाखबर, अलार्म का अर्थ लगाना सतर्क, सजग। सारी सोसाइटी को सजग कर देते हैं, सतर्क कर देती है। जैसे रात्रि का अलार्म हमें सजग कर देता है, उठो आपने अलार्म लगा रखा है 1:30 बजे का, 2 बजे का, बज गए 2, शाबाश। तो भगवान कहते जो योगी है, जैसे आप योगी हैं, अगर आपके मन में तमन्ना है कि मैंने अपना कल्याण करना है, तो मन बुद्धि भगवान में लग रही है। बुद्धि में एक ही इरादा है कि मैंने भक्ति कमानी है, चाहे जिंदगी 1 दिन की है 100 दिन की है, और मन में भगवान के विचार उठती है, तो आप योगी हैं। उनको मेरे भगवान कहते हैं योगी। वैसे योग का अर्थ होता है मिलाना, टू मीट, जोड़ना। योग से अंग्रेजी की शब्द बना योग, YOKE। 2 बैलों को पंजाली में जोड़ने का नाम है योकिंग दी बुल्लॉक, योकिंग दी बुल्लॉक। तो इधर भी 2 बैल हैं हमारे पास, बुद्धि और मन, वो पंजाली में जोड़ती है, और हम लोग मन बुद्धि को भगवान जी में जोड़ते हैं। उन्होंने योग बना लिया। हमारा योग सीधा शब्द है मिलाप। किसी शब्द को समझना हो तो मैंने कितनी बार आपको कहा, उसके विपरीत अर्थ लो। योग का विपरीत अर्थ क्या है? वियोग। लो, योग का अर्थ निकल आया। योग का विपरीत अर्थ एक अपोजिट वर्ड वियोग, बिछड़ना। फिर योग का अर्थ क्या हो गया? मिलना, एक में को जाना। जब भी किसी शब्द को सही समझना हो, उसका विपरीत अर्थ ले लिया करो मेरे सजनों, मेरी देवियों। तो शब्द अपने आप को खोल देगा, शब्द अपने आप को, अपने अर्थों को पूर्णपण खोल देगा। अब योग का पूरा अर्थ लेना हो तो इसका विपरीत अर्थ वियोग। हाँ, वियोग अलग हो जाना, बिछड़ना, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे टू डिपार्ट। शब्द अंग्रेजी का डिपार्ट, और डिपार्ट का विपरीत अर्थ क्या है? टू मीट। ओ वेरी गुड। अब मन बुद्धि अपने ओरिजिनल स्थान में जा रही है, जिससे बनी है भगवान से, इसको योग बोलेंगे। अच्छा, मिलाप होता है तो किसी के द्वारा? भगवान के ज्ञान द्वारा। महाराज जी के ज्ञान से जो मन बुद्धि को मिलाई जा रहा है भगवान में, उसको योगी कहती है। तो भगवान हमारे फरमा रहे हैं, जो योगी है करते हैं निष्काम को, जो यथार्थ रूप में योगी है, एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं, अपने विज्ञापन देने वाले नहीं, बल्कि टू द वेरी गुड मीनिंग में योगी है, टू द ट्रू सेंस, टू द जीनियन सेंस योगी है। वो निष्काम कर, उनका कोई कामना नहीं होता। उनको पता है कि संसार की कामना रख के कोई तृप्ति होनी नहीं, तो कामना किस बात की? केवल हमें जगाने के लिए वो जुटे रहते हैं, लगे रहती हैं। नहीं काम में कुछ लगावट का नाम। भगवान जी उनसे कर्म तो करवाती है, क्योंकि मन उनका कहीं भी नहीं लगा हुआ। उनके मन में ये जरा भी तमन्ना नहीं मुझे कुछ मिले, आए खाए आए खाए आए। सजनों, कुछ मिले,
उनके मन में ये ख्वाहिश ही नहीं कि कुछ मिले, वो तो केवल कर्तव्य पर नजर रखते हैं। कुछ मिले की तरफ कुछ, जो चीजें पहले मिली है क्या उनसे तृप्ति मिली है, और जो नए सिरे से मिल जाएगी क्या उनसे मेरी तृप्ति हो जाएगी? कदापि नहीं। इसलिए मन में ख्याल ही नहीं उठता वो नेक जीवों कुछ मिले ना, मेरा कर्तव्य है मैं निभा जाऊं, मेरा कर्तव्य है मैं पूरा कर जाऊं, नाइदर मोर नॉर लेस, कुछ न्यून नहीं कुछ अधिक नहीं, कर्तव्य पर उनकी नजर रहती है। इसलिए उनका मन कहीं फंसता ही नहीं। कहीं बड़े देखो जरा रहनी सहनी, भगवान के प्यारों के रहनी सहनी, बाखुशी जीने की कला देखिए। कर्तव्य समय करे जा रहे हैं लेकिन मन कहीं नहीं लगता। मन तो तब लगे जब कुछ फंसे, जब कुछ लेने की इच्छा हो। उनको पता है लेकिन या तो मन में तृप्ति आ जाए, ये ले लूं, ये तृप्ति तो होनी कोई नहीं। तृप्ति का कोई अर्थ मेरे भैया बतलाए, बेटा चुप रहो आप बेटियां। तृप्ति का अर्थ क्या है? यंग मैन निसंकोच खड़े होकर अर्थ बताइए, तृप्ति का मतलब क्या होता है? संतुष्टि का अर्थ समझो, जिस वस्तु को लेने के बाद और की तमन्ना ना उठे। अपनी बुद्धि मन को भली प्रकार बता दो, आपने शादी कर ली, बताओ और कोई तमन्ना ना उठे, तब संतुष्टि कहा जाएगा। एंटायर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन भी नहीं, उसके साथ और लगाइए एडजेक्टिव, एंटायर सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन से एक काम मैंने पूरी कर ली, मैंने पढ़ाई कर ली, बस अब मुझे कामना न उठे। नहीं, फिर कामना उठती है नौकरी की, चलो मेरी नौकरी मिल गई, फिर कामना उठती है छोकरी की, कोई छोकरी मिले। ये संतुष्टि है कोई? ये तो कामना मेरे साथ मजाक कर रही है, ठिठोली कर रही है, मुझे मेरी अनमोल आयु को बर्बाद कर रही है। चलो छोकरी मिल गई, फिर तमन्ना उठती है मुझे कोई बच्चा पैदा हो। हाय, इसी तरह हमारा अनमोल जीवन तबाह होता है। इसमें संतुष्टि है ही नहीं, नो सेटिस्फैक्शन एट ऑल। इसलिए आप जैसे नेक जीव अपना मन कामनाओं से खींच लेती है। तो फायदा क्या हुआ कामना करने का जब तृप्ति नहीं होनी? देन व्हाई टू डिजायर? ऐसे सियाने बन जाओ मेरी बेटियों, मेरे सजनों। व्हेन देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, नो डिजायर एट ऑल। नो सेटिस्फैक्शन, नो डिजायर, नो डिजायर। डिजायर करके क्या करूं जब इसमें तृप्ति है ही नहीं? मजा आ गया कामना पूरी करने का, कि कामना मुझे बेगर न बनाए, कामना मुझे भिखारी न बनाए। आजकल नर नारी को तो भिखारी बनाई जा रही है कामना। एक पूरी की तृप्ति मिली, दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, फिर चौथी कामना, फिर पांचवी कामना, सारी जिंदगी ही अटेनिंग मेंटेनिंग। कामना इज इक्वल टू अटेनिंग प्लस मेंटेनिंग। कामना इज इक्वल टू प्राप्त करना और प्राप्त की वस्तु की देखभाल करना। मर गया इंसान आज का नर नारी इन्हीं में ही, चीजें लेना और देखभाल करना, लेना देखभाल करना। नहीं, सियाने आदमी को पता लग जाता है, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार की कामना उनसे डर के मेरे सिर में भाग जाती है। अपने मन को समझाया करो एक आदमी बैठकर कि मनों में तेरी कामना तब पूरी करूं जब उसको पूरा करने के बाद और न उठे, और कामना न उठे। ये तो बार 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 ये कुछ जीवन है। एक बात को बार बार करना पड़े, फिर क्यों ना कोई तरीका सीखे जिसे बार बार ना करना पड़े। वो भगवान की भक्ति है। एक बच्चे को आप बार बार प्यार करती है, आपका मन तंग नहीं आता, बर्बाद जाने क्यों? माँ बच्चे को बार बार चूमती है, तंग नहीं आती। पति पत्नी के शरीर प्यार आप बार 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 ये वो करते हैं, तो फिर तंग क्यों नहीं आ जाते? बस करो ना। नहीं, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। ये कोई लियाकत है? आपने 2-4 साड़ी ले ली, फिर और, ये कोई लियाकत की बात है? मिलेरी साड़ी है बस करो, नहीं। छूट चला लिया बस, नहीं। हाय मेरा रब्बा, तो काम में उन्होंने मैं बना दिया भिखारी। भिखारी की तारीफ क्या होती है? मोर एंड मोर का नाम भिखारी जी। स्टिल मोर, स्टिल मोर। और कहता है बेगर इज इक्वल टू स्टिल मोर, स्टिल मोर। राज की बातें मेरे से सीख लो। आज है ना हर एक नर नारी बेगर बने हुए, भिखारी बने हुए। ये चीजें ले ली है, ये चीजें और मिलनी चाहिए, ये भिखारी बना है ना। इसलिए जीव मर जाएगा अतृप्त होकर।
ये भी मिले ना, ये भी मिले ना, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। जबकि भगवान क्या कहता है, नो मोर। ये एक सच्ची और पक्के भगत ही कह सकती है, ओ लॉर्ड कृष्णा, नो मोर एक्सेप्ट यू, नो मोर एक्सेप्ट यू। मुझे किसी प्राणी पदार्थ की तमन्ना नहीं, अगर है मन में तमन्ना केवल आपकी। अब मजा आ गया जीवन का, इसलिए वो निष्कामी बन जाती है। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, वो बन जाते हैं निष्कामी। संसार संबंधी उनके अंदर कोई कामना नहीं, असलियत का पता लग गया, इससे कोई तृप्ति भी नहीं है, इससे कोई मन शांत होना नहीं, उल्टा और ही बेचैन होता जाएगा और बेकरारी हमारे मन में बढ़ती जाएगी। इसलिए दाना आदमी, दूरदर्शी, आप जैसे कल्याण करने वाले कामनाओं के गुलाम नहीं रहते, वो बैगर नहीं बनते, वो क्या सियाने बन जाती है, बहुत दाना बन जाती है। ओ मेरे सजनों, और गीता से हम दानाई सीख ले। दानाई आपको गीता दे रही है और अब सीख लो। आगे फरमाती है हमारे प्रभु, लगाए वो तन मन खिरद और हवास, वो तन मन बुद्धि सब भगवान में लगा देती। तन भगवान में लगाना था, जो काम करते हैं भगवान के लिए, मन जो विचार करते हैं भगवान के लिए, बुद्धि जो इरादा होता है भगवान का। आए हाय, आए मजा आ गया जीवन का। तन में शुभ कर्म होती है और वो भी स्वार्थ में भर के नहीं, भगवान के लिए। चलो आगे, मन में विचार उठती है, पर संसार संबंधी काम क्रोध लोभ वाले नहीं, विवेक वैराग भक्ति शक्ति वाले विचार उठती है। वाह वाह, बुद्धि में इरादे नहीं उठते, इरादा उठा एक भक्ति का, उसी में जंग है। भगवान जी कहती है, ये है योगी जिनके तीनों जगह भगवान जी आरती पालती मार के बैठ गए हैं कि दिल को सफाई से हो, ऐसे उनके अंतःकरण निर्मल होकर के भगवान की योग्य हो जाती। समझे मेरे सजनों, ये भी बड़े कमाल का फरमान है। 11वां श्लोक अपने पाठ में ध्यान किया, 11वां। लगे हुए गए, लेकिन देखो जरा तरीका देखो, है ना, कला, उनका तन भी लगा हुआ है, मन भी लगा हुआ है, बुद्धि भी लगे हुए, लेकिन कला पूर्वक लगा हुआ है, उलझा हुआ नहीं। उन्हें अपने आप को लगा रखा है, लेकिन सुलझे हुए, कहीं मन फंसा हुआ नहीं, कोई कामना नहीं, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं। बाकी जितना भी जीवन है ऐसा गुजार लो। सजनो, ओ मेरी कल्याणकम देवी हो, जितना भी रह गया, मैं कहता हूं 1 दिन रह गया, या 2 दिन रह गया, या 100 दिन रह गया, हम इस तरह बनाए, कहीं भी उलझे हुए नहीं। अब मजा ये था, बात है ना, चलो ले ले, हाँ इसके बाद फिर तृप्ति मिल जाए, नहीं, बल्कि जितनी चीजें हम संसार के लेते जाएंगे उतने ही हम भिखारी बनते चले जाए, उतनी गंदी गंदी आदतें लगती जाएंगी। देख लो आप देख लो, जो आप ज्यादा पढ़ते गए, गंदी गंदी आदतें लगती गई। आप खुद ही अपने गुजरी जिंदगी को पर नजर दौड़ा, जो आप कॉलेज और स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में जाते गए, क्या क्या आदत बन गई। जो आप नई नई नौकरी लेते गए, क्या क्या आपकी आदत बन गई, क्या यार दोस्त बन गए, तबाह कर गया। आपने शादी की तो उस शादी से पहले कितने अच्छे थे, दूर के ढोल सुहाने, कितनी गंदी आदत अपने शारीरिक प्रेम में लगा ली। खुद सोचो ना जरा, नारी बन के कितनी गंदी आदत लगा ली आपने, कितना शौक, गंदगी का शौक पैदा हो गया, पहले तो नहीं था। अब देख लो, हाय, कहीं खाने का शौक है, कहीं पहनने का शौक है, कहीं जाने का शौक है, कहीं शरीर के प्यार का शौक है। जरा पर श्रीमान जी मीठा ना बोले, कितनी आप दुखी हो जाते हो। कोई और बना ली होगी, तभी तो आप मेरे से प्यार से नहीं बोलते ना। बाजार में कोई और, नहीं रब दी सो, मैं कैसे मानू, पहले तो आप इतना मीठा बोलते थे, आप पता नहीं करेले खा के क्यों बोलते हो। ये और नई आदत पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, इसी से प्रगट हो आखिर में ये चीजें सब दुखदाई बन जाती है। हालांकि इंसान की जो उम्र बढ़ती तो सियाना होता। सियाना कौन, सुनो
भगवान जी का फरमान हो, नेक जीवो जू जू उम्र बढ़े तू कामना घटती जाए। उसको भगवान कृष्ण कहते बड़ा सियाना है। अब जू जू उम्र बढ़ती है, वासनाएं, कामनाएं, ममता बढ़ती जाती। वह जल्ला लाल को लल्ला, मेरे बच्चे आज जल्ले लाल को लल्ले। उम्र बढ़ने के साथ कामना कम होनी चाहिए थी, उल्टा कामना बढ़ती जाती है, वासना बढ़ती जाती है। ओ रब्बा ओ रब्बा ओ रब्बा, कर रहमत हमारे पर, कर दया हमारे पर। जैसे ये वृक्ष यूं पुराना होता है, कमला और भी जमीन में धंसता है, उसकी जड़ें और जमीन में जाती हैं। इस तरह आज के एजुकेटेड मैन क्या जितने बड़े होते जा रहे बाई एज, उतनी कामने बढ़ाई जा रही है। हाय, शरीर बूढ़ा हो चला है पर मन अभी जवान है। आप जैसे नेक जीव जिनको संसार का खोखलापना पता लग गया कि वर्ल्ड इज नथिंग बट हालो, खोखला, कुछ नहीं इससे मिलता उसी से है नेक जीवो जो तृप्त कर दे। आपसे दोस्ती लगाई, आप तृप्त कर दे नर को, तब तो मजा आ गया। आप उसे भिखारी बना दे तब तो मजा ना आए। आपने शादी की, तृप्ति हो जाए, अर्थात किसी का गुलाम और न बने, बस छुट्टी, होता ही नहीं। इस नई नई डिजायर, नई नई आदत, नए नए विचार, नए नए रिश्ते, और बेचैनी ले ली आपने। कभी पत्नी की मां बीमार है, कभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, कभी पिताजी, कभी बहन, कभी भाई, कभी ब्याह हुई को गिर गई है बाजार में, कभी आपने आफत खरीद ली बिना ज्ञान के शादी की, बड़ी मुसीबत ले ली। कभी पतिदेव, आपके ससुर जी, कभी सास, कभी ननद, कभी देरानी, तो कभी जेठानी, ओए होए ओए होए ओए होए, नई नई मुसीबतें, नई नई जिम्मेवारियां, नई नई टक्करे। हाय हाय हाय, आप जरा देख लीजिएगा, ये सब कुछ तो हमने किया तो सुख शांति के लिए, और जो थोड़ी बहुत थी सुख शांति वो भी हवा में बुखारात बन के उड़ गई। गद्दी गद्दी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं बात, वो नहीं हुआ, ओए होए होए, है कोई तृप्ति नहीं। जिसके अंदर ये बात समा गई, क्या हो जाएगा, बिल्कुल निष्कामी हो जाए। ऐसा जीव परलोक बना जाएगा। ऐसी मेरी बेटी परलोक की तरफ भाग जाएगी, उसका प्रलोक शानदार बन जाएगा, क्योंकि उसके मन की भटकनी बंद होगी। जब तृप्ति नहीं, मैं आखिर में फिर कह रहा हूं, जब संसार के प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने में तृप्ति नहीं, क्यों जानबूझ के झक मारी जाए, क्यों नलायक, मूर्ख और गधा बन के सांप की बिल के अंदर उंगली डाली जाए, सांप की बिल में उंगली, सांप की बाबी में उंगली डाली जाए, क्यों? अपनी मन से बगावत करो। जब इसकी तृप्ति होनी नहीं, जब मोड़ की बीमारी लग जाएगी, अभी ये नहीं मिला, अभी ये मिलना चाहिए, इस तरह असलियत की पहचान करने वाला मन, बुद्धि सब में अपने भगवान को बिठा देता है। तन में, मन में, बुद्धि में, कर्मों में उसका भगवान बैठ जाता है। अब वो तृप्त होता जाएगा। अब उसके मन की विक्षेपता, मेरे सजनों, मेरी देवियों, बंद हो गई। उसका मन बिल्कुल केंद्रीभूत हो जाएगा एक में, कोई अंदर वासना नहीं, कोई कामना नहीं, नहीं मेरी सास तो, मेरी माँ तो, मेरे बहू तो, मेरा ये नहीं, शांत, आनंदित। बात का बतंगा नहीं बनाता, राई का पहाड़ नहीं बना लेता, तिल का ताड़ नहीं बनाता, वो चिड़ी को कौवा नहीं बना देता, बल्कि चिड़ी को और भी सूक्ष्म कर देता है। ऐसे जीव ही लोक परलोक दोनों बना के भगवान की जात में समा जाती है। शरीर तो इसी मिट्टी का बना, यही रह जाएगा, पर अंदर वाले को, जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, मन बुद्धि को, सूक्ष्म शरीर को, भगवान की जात में समा जाए। अब ये सारा उपदेश तो अंदर वाले के लिए, बाहर के वाले तो नहीं। बात एक से अंक ही तो उपदेश है नहीं, इतने अंग है हमारे, इसको तो उपदेश नहीं दिया जा रहा। जिसमें विचार उठते हैं, जिसमें निर्णय होता है, उसको हमारे हिंदू धर्म एक शब्द कहता है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, SUBTLE, सूक्ष्म, और सतगुरु को बोलते हैं ग्रास बॉडी। हम ग्रास बॉडी को तो उपदेश नहीं दे रहे, हम तो वो सूक्ष्म सटल बॉडी को उपदेश दे रहे हैं। उसमें ये बात गहरी उतर जाती है, लोक भी बनता है और परलोक।
भाई इतना समय आप मुझे देती हैं, घर में जाओ, खाओ पियो, और सोने से पहले आदत बना लो कि 15-20 मिनट मैंने मनन करना, जो मेरे भगवान जी मुझे उपदेश दे रही है मैं मनन करूं, मैं इस पर बार बार कंटेम्पलेट करूं। वो बात आप पे गहरी उतर जाएगी। जो ही आप मनन करेंगे सुनी बात पर, तो गहरी उतर जाए, आपकी अपनी बन जाएगी। आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन आ जाएगा। गीतामयी जीवन बनाइए, मैं कहने का अधिकार रखता हूं। अब गीतामयी संसारमयी जीवन नहीं, संसारमयी जीवन नहीं, गीतामयी जीवन जिंदाबाद, गीतामयी जीवन जिंदाबाद, जिससे लोक बनता है, परलोक बनता है। संसारमयी जीवन मुर्दाबाद इसलिए होता है, न लोक बनता है, परलोक की तो बात ही न करो। हम ये भी पूरा करके नहीं जाते हैं, जो अरमान लेके जाती हैं, कामना लेके जाती है, वासना लेके जाती है, आने पार पार के हमारी जान निकलती है। नहीं मरना चाहते, मरना, पर ये भी कोई जिंदगी है, नहीं मरना चाहते, मरना पड़ता। हाय 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 हाय। हर भगवान का प्यारा कितना अच्छा है, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है। न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, मेरे प्रभु जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा। कितना मन शांत, कितना मन आनंदित, कितनी अंतःकरण और छाती में शीतलता। ये है बाखुशी जीने की कला। इसे कला न कहे तो क्या कहे। आहा, खुशी से जीना, खुशी से मरना, वह कला ना आकाते की आखा। खुशी से जीना, खुशी से मरना, इसे कला ना आकाता की आखा। हार्दिक आशीर्वाद हो मेरी देवियों, मेरी सज्जन।